हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 7 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलते हैं हम लोग। हम कल लास्ट में होमवर्क के रूप में दिए थे कि पॉलिटी में भाग पढ़ के आना है। उसके बारे में हम लोग 2-3 मिनट चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भाग और उनके विषय के बारे में देखते हैं कि किस भाग में किस विषय की चर्चा है। तो भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र या क्षेत्र कह सकते हैं, अनुच्छेद 1 से 5 में। भाग 2 में नागरिकता 6 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का एक जो कि मूल संविधान में नहीं था, ये मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा द्वारा इसको जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 51 के एक में है। भाग 5 संघ की चर्चा है, जो 52 से 151 तक है। भाग 6 राज्य की चर्चा है, जो 152 से 237 अनुच्छेद तक है। भाग 7 संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरसित यानी निरस्त कर दिया गया। अब यह संविधान का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, जो 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायत की चर्चा है, संशोधनों के बाद जोड़ा गया, यह 243 के क से 9 तक है। भाग 9 का ए नगर पालिका की चर्चा है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, जो 243 के त से य एवं 6 तक है। भाग 9 का बी सहकारी सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, जो 243 के यज से यन तक है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 244 में चर्चा है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद की चर्चा है, 264 से 300। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की चर्चा है, भाग 13 में 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की चर्चा 308 से 323। भाग 14 का ए न्यायाधिकरण 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, जो कि कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 323 के क। भाग 15 निर्वाचन निर्वाचन भाग 15 जो कि 324 से 329 तक है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध 330 से 342 तक है। भाग 17 राजभाषा राजभाषा किसमें है? भाग 17 में, जो 343 और 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध, जो 352 से 360 है। भाग 19 प्रकीर्णन 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में है। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। और लास्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक। तो इस तरह से 22 भाषाओं के बारे में 22 भाग के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। तो हम लोग अब चलते हैं अपने करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन की ओर। नहीं, अभी हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग जो कल पढ़े थे उसको एक नजर में रिवीजन कर लेते हैं। तो आरबीआई ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अक्टूबर 2025 में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया और यह इस तरह से रेपो रेट 5.5% ही बना रहा। ई कचरा उत्पन्न करने वाला भारत जो है दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहला पर अमेरिका, दूसरा पर चीन और तीसरा पर भारत है। विश्व पशु संरक्षण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया? तो ये नासा के द्वारा किया गया है। किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये अपना प्यारा भारत है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? तो चंडीगढ़। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चाइना बनाया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई? तो बरगद।
आईएनएस गुलजार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां पर प्रारंभ होगा? महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया? तो ये भारत और अमेरिका मिलकर किया है। हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया? इकोसॉक। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिवीजन कर लिए। हम लोग आज चलेंगे आज का पहला क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2030 से 2031 तक हमें दलहन में आत्मनिर्भर बनना है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को मिशन आत्मनिर्भर इन पल्सेज मिशन आत्मनिर्भर इन पल्सेज नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह पहल 2025 से 26 से 2030 से 31 तक चलेगी और इसका बजट 11,440 करोड़ है। मिशन का उद्देश्य घरेलू दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना या आयात पर निर्भरता कम करना और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करना। अगर हम लोग देखें, एक बात बता दूं आपको, तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दलहन में उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। फिर भी अन्य देशों पर दलहन के लिए इसे 15 से 20%, कितना? 15 से 20% यह अन्य देशों पर निर्भर रहता है। भारत 15 से 20% दलहन के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहता है। मिशन क्या है? उद्देश्य। इसका मिशन जो है मुख्य उद्देश्य दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना। 2030 से 31 तक सरकार के लक्ष्य हैं। दालों के लिए कुल क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। पैदावार को 1130 केजी प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है। उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों तक पहुंचना। ठीक है, ऐसे प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे वन लाइनर में हम बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से किसे 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? तो यह है आपका टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार फिलहाल वैश्विक जनसंख्या 8.2 अरब है, जो 2050 तक बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी। भारत और चीन इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। साल 2025 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो की आबादी 37 मिलियन यानी 3.7 करोड़ है। हालांकि जापान का ग्रोथ रेट बीते साल में मुकाबले घटा है, इसके बावजूद टोक्यो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना हुआ है। भारत की राजधानी दिल्ली 34 मिलियन यानी 3.4 करोड़ निवासियों के साथ दूसरे स्थान पर है। चीन का संघाई जो है 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज्यादा निवासियों के साथ संघाई तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे टोक्यो टोक्यो 1 नंबर पे, दिल्ली 2 नंबर पे भारत की राजधानी, और चीन की राजधानी संघाई जो है ये 3 नंबर पर है। टॉप 3 में जनसंख्या पर है शहर। अब लंदन को देख ले, लंदन की चर्चा करें तो लास्ट ईयर हम लोग ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स ट्रैफिक इंडेक्स देखे थे जो रिलीज हुआ था, उसमें दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर में लंदन टॉप पर था। भारत की तरफ से बेंगलोर टॉप पर था और ऑल ओवर देखा जाए तो बेंगलोर 6th स्थान पर था। लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। कुछ मुख्य बिंदु बना दिए हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखा जा सकता है।
पहला राज्य हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी हिम तेंदुआ आबादी का व्यापक और वैज्ञानिक आकलन किया है। सर्वेक्षण का दायरा, इस सर्वेक्षण में 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल था और 271 कैमरा ट्रैप का उपयोग किया गया था। आबादी की जानकारी, 2023 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि हिमाचल प्रदेश में 83 हिम तेंदुए हैं जो 2021 के सर्वेक्षण में पाए गए 51 से अधिक हैं। सहयोग, यह सर्वेक्षण प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर है। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। अगर कुछ करंट अफेयर हिमाचल का देख लेते हैं हम लोग, तो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर यहीं पे है। भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है। राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है ये। पलास की बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है यहीं से। हिमाचल प्रदेश ने कृषि, औषधीय और औद्योगिक अनुसंधान के लिए भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। हिमाचल के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। तो किस राज्य के कोड्डा रेड्डी पल्ली गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये है आपका तेलंगाना। तो कोड्डा रेड्डी पल्ली गांव तेलंगाना राज्य में स्थित है जिसे दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। यह राज्य सरकार के हरित ऊर्जा मिशन के तहत हासिल किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। मुख्य बिंदु, राज्य कोड्डारेड्डी पल्लवी गांव तेलंगाना में है अवस्थित। यह नागर कुर्नूल जिले के वंगूर मंडल में स्थित है। परियोजना का उद्देश्य इस गांव को सौर ऊर्जा से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। प्रगति परियोजना के तहत गांव के 514 घरों और 11 सरकारी भवनों को 1500 किलोवाट की सौर प्रणाली से जोड़ा गया। लाभ क्या है भाई? तो इस पहल के ग्रामीणों को बिजली बिल से मुक्ति मिली, बच्चों की पढ़ाई और कृषि के लिए 24/7 बिजली उपलब्ध है और कार्बन उत्सर्जन कम होने से पर्यावरण को लाभ हुआ। महत्व क्या है? तो यह ग्रामीण विकास और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश में सबसे ज्यादा अंगदान यही राज्य तेलंगाना ही किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की है। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया था, यानी हैदराबाद होस्ट किया था, जिसमें थाईलैंड के ओपस सुजाता जो थी वही विजेता थी। बथुकम्मा त्योहार मनाया गया। राजीव युवा विकास योजना शुरू किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर यहीं पे है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा है। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को डीएसपी नियुक्त किया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना को तपेदिक यानी टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है। तेलंगाना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण शुरू किया। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने
दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्घाटन उद्यान ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी बनम का उद्घाटन किया। इंदिरा सुरा गिरी जला विकास योजना की शुरुआत की गई। भारत के पहले राज्य की बात की जा रही है, तो जो भारत के पहले राज्य बने हैं उसी के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बालोद जो है भारत का पहला आधिकारिक वैसा जिला है जो छत्तीसगढ़ में है। वहां पे बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र गोवा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है सिक्किम। जैविक खेती लागू करने वाला सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला महाराष्ट्र है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? झारखंड में। पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। लकड़ी का गुरुद्वारा, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब में मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पंजाब है। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य केरल में। स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला केरल। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला हिमाचल। समान नागरिक लागू संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड। और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट यूपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? तो ये है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर ने असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ के उस थाईलैंड का नाम बदलकर जुबिन गर्ग आइलैंड उस आइलैंड का नाम बदलकर जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया है, जहां उनका निधन हुआ था। गूगल मैप पर अगर आप लोग देखिएगा तो इस आइलैंड का नाम जुबिन गर्ग द्वीप दिखाई देगा। सिंगापुर का राजधानी हो गया सिंगापुर नगर। राष्ट्रपति हो गए थरमन थनमुगरत्नम। प्रधानमंत्री हो गए लॉरेंस वोंग। अगर हम इसे करंट से रिलेट करें तो किस देश ने भारत की मलक्का जलजमरू मध गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो ये सिंगापुर है। भारत की जो मलक्का जलजमरू मध है गश्ती योजना का समर्थन कौन किया है? सिंगापुर। पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास सिंगापुर में शुरू किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस निस्तार और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ने भाग लिया। 2025 का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर है सिंगापुर और भारत है 128वें स्थान पे। किन दो देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ? तो ये है आपका भारत और ब्रिटेन। शुरुआत 5 अक्टूबर 2025 को भारत के पश्चिमी तट पर हुआ। अवधि था 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। प्रतिभागी भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी यानी ब्रिटेन की नौसेना थी। उद्देश्य था सुरक्षित, खुला और स्वतंत्र समुद्र सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। अगर हम लोग चले ऑप्शन पे, तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो अभी हाल ही में हम लोग पढ़े हैं टाइगर क्लॉ। क्या पढ़े हैं? टाइगर क्लॉ। टाइगर क्लॉ जो पढ़े हैं
अभी हाल ही में युद्धाभ्यास हुआ है भारत और यूएसए के बीच। इसके अलावा अगर युद्धाभ्यास को देखें तो युद्धाभ्यास ही है एक तो, युद्धाभ्यास, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और तरकस, ये भारत और यूएसए के बीच होता है। भारत और जापान के बीच देखें तो सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और भारत और ओमान के बीच अगर आए तो नसीम अल बहर एक्सरसाइज जो है, इसका आयोजन भारत और ओमान के बीच किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, ऐसे तो इसको अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है, नहीं सॉरी, हाँ पहले सोमवार को, अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार ये 6 तारीख पड़ा था, इसलिए इसको 6 अक्टूबर को मनाया गया है। तो अक्टूबर के हर पहले सोमवार को दुनिया भर के लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, जो मानव बस्तियों की स्थिति और प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त आश्रय के अधिकार पर चिंतन करने का एक अवसर है। इसका थीम था शहरी संकट प्रतिक्रिया, यानी अर्बन क्राइसिस रिस्पांस। अक्टूबर का कुछ महत्वपूर्ण डेट देख लें तो 1 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में संपन्न हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो इसमें भारत ने 22 मेडल जीते, जो कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 22 पदक हासिल करके अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 104 देशों के 2000 से अधिक एथलीटों वाली इस चैंपियनशिप ने भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। इसमें देखिए, ब्राजील जो है टॉप पर है, टोटल 44 पदक के साथ, 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। चाइना जो है दूसरे नंबर पे 52 के साथ, और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान जो है आपको 16 मेडल के साथ तीसरे स्थान पे है, क्योंकि ये 9 मेडल, 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता है। भारत 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीता है, और टोटल ये 22 मेडल जीतकर 10वें स्थान पर है। इसमें देखिए, पूरे विजेता का नाम इसमें लिख दिया गया है, गोल्ड मेडल, रजत पदक, कांस्य पदक, लेकिन आप लोग के लिए पूरा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये सब याद रखने लायक उतना है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को ये ध्यान रखना है कि गोल्ड मेडल जिसको जिसको मिला है उसका नाम आप लोग जरूर याद रखें। अभी कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, ये हम लोग पढ़े थे, शैलेश कुमार पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो किस खेल में जीते हैं? तो ऊंची कूद में जीते हैं, ये चीज हम लोग पढ़े थे। तो एक बार इनका हम नाम देख लेते हैं। तो सिमरन शर्मा, निषाद कुमार, सुमित अंतिल, संदीप संजय सरगर, रिंकू हुड्डा, शैलेश कुमार। ठीक है, मेजबान शहर नई दिल्ली, स्थल कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। भारत कुल कितना, भारत का रैंक क्या था? 10वें स्थान पर था। कितना पदक जीता? 22, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीता है। अगर खेल में देख लें, खेल का कुछ करंट अफेयर, तो वनडे में दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण सेंट्रल जोन सीएएफए नेशंस कप 2025 भारत ब्रॉन्ज मेडल। मेंस एशिया कप 2025, मेंस एशिया कप 2025 जो है यह भारत जीता है। मेंस एशिया हॉकी कप भारत जीता है, जो राजगीर होस्ट कर रहा था, राजगीर में हुआ था। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन की है, ये पुरुष में है।
और महिला में आर्यना सबलेंका। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 भारत जीता है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में होस्ट होगा, गोवा होस्ट करेगा। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान में हुआ, मनु भाकर कांस्य पदक जीता है। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने कॉनकैफ कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता? मैक्सिको। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 133वें स्थान पे। और टॉप पर है अर्जेंटीना। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिव्या देशमुख। नवा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किस राज्य या यूटी में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये है आपका लद्दाख। क्या है? लद्दाख। भारत ने एक और असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कर अपने ही रिकॉर्ड को यह तोड़ दिया है, क्योंकि यह पहले लद्दाख में ही दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया था। लेकिन पिछला रिकॉर्ड 19,024 फीट का था, जो कि उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करते हुए 19,400 फीट की ऊंचाई पर इस बार यह रोड बनाया गया है। मिंगला दर्रा। इस बार जो रोड बना है मिंगला दर्रा से होकर गुजरेगी, और पिछला बार जो था उमलिंगा दर्रा से जो था। कौन सा था? पिछला बार उमलिंगला था, इस बार मिंगला है, ये ध्यान रखिएगा। लद्दाख। उपराज्यपाल बीडी मिश्रा। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल। जिला 7 है। कुछ करंट अफेयर अगर देख लें तो ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप रिसर्च स्टेशन वहां शुरू हुआ है। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेंकोव वेधशाला का उद्घाटन किया गया हाल ही लद्दाख में। हिम तेंदुओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है 477 लद्दाख में ही है। सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। अक्टूबर 2025 में अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो ये किया है आपको श्रीलंका। यह सेवर साइक्लोन स्टॉर्म यानी गंभीर चक्रवाती तूफान रहा, जिसकी हवा की गति 89 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक रही है। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि ये जो चक्रवात है यह किस कैटेगरी का चक्रवात है। ये साइक्लोन जो है यह किस कैटेगरी का साइक्लोन है। शक्ति का नाम शक्ति नाम का अर्थ शक्ति या ऊर्जा, जिसे श्रीलंका ने विश्व मौसम संगठन एस्केप पैनल के तहत प्रस्तावित किया था। इस नामकरण प्रणाली में 13 देश शामिल हैं, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। श्रीलंका के बारे में देख ले तो राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, आधिकारिक भाषा सिहली और तमिल। राजधानी राजधानी जो है यहाँ का एक है, यहाँ पे दो राजधानियां हैं, एक है कॉमर्शियल कैपिटल जो कि कोलंबो है, और एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो कि जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार पीएम रह चुके
रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया। स्लेनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास है। कटारा गामा एसाला महोत्सव 2025 मनाया गया वहां पे। पोसोना पोया पर्व मनाया गया। तो लीबा क्या है? तो लीबा जो है, लीबा का फुल फॉर्म होता है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, जो कि गठन किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी ट्रेड को बढ़ाने के लिए लीबा का गठन किया गया है। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका होस्ट करेगा। इस तरह से क्वेश्चन करंट अफेयर खत्म हुए। हम लोग अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन दिए थे कि टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शैलेश चंद्रा। कौन है? शैलेश चंद्रा। दूसरा क्वेश्चन, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया है? तो ये है मेडागास्कर। ठीक है, तो हम आप लोग के लिए फिर से आज दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में। पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया? ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग के लिए फिर एक और होमवर्क है। कल आप लोग भाग 1 और भाग 2 का डिटेल्स देख के आइएगा कि भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक, उसमें क्या क्या है, भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां तक और उसमें क्या क्या है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेट हो, हमें मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए इसी तरह से मेहनत करके हम वीडियो को लाते रहें। धन्यवाद।